एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। सभी संत लोग की जय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। मैं शंकर जी की, जैसे कि सबको कहना है कि भोले बाबा इतना भोले हैं, इतना भोले हैं कि अपने भक्तों को ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हकीकत बात भी है। उन्हीं के ऊपर मैं कथा आज कहूँगी कि भोले बाबा, अगर आपको कुछ चाहिए तो भोले बाबा का अधिक से अधिक प्रसन्न करने की आप सब चेष्टा कीजिएगा, क्योंकि ये कहने की बात नहीं है, वास्तव में बहुत जल्दी वो प्रसन्न होते हैं। जैसे कि मैं आप बीती बात, सच्ची घटना मैं बताने जा रही हूँ। मेरे घर मायके में, बिहार में मेरा मायका है, ग्राम गायधरा बोलते हैं, पोस्ट नागपुर, जिला बक्सर। उसी गांव का घटना है, गायधरा गांव का। मेरी माँ पिताजी शंकर जी का हमेशा पूजा किया करते थे, अनन्य भक्त थे। शंकर जी को इतना पूजा मेरी माता जी किया करती थी, इतना किया करती थी। 3 बजे भोर में उठना, घर से बाहर नहीं निकलती थी, इसलिए 3 बजे भोर में उठती। गांव के बाहर बहुत दूर नदी जाना होता था, नदी स्नान करने जाती। उनके साथ 2-4 औरतें भी जाती थी स्नान करने के लिए। स्नान करने जाती और आकर शंकर जी की पूजा किया करती थी। सुबह होते होते अपने घर वापस आ जाती है। यही उनका दिनचर्या थी। मेरे बाबूजी 3 भाई थे। एक सबसे छोटे वाला चाचा जो है वो कंपाउंडर थे सरकारी, राज्या वन में उनकी पोस्टिंग थी। वहीं पर एक मेरे भाई, उनका नाम था दशरथ, लेकर गए पढ़ाने के लिए अपने साथ। चाची भी साथ में थी, लेकर गए पढ़ाने। बोले कि भैया दशरथ को मैं ले जाऊंगा, वहीं पर पढ़ाऊंगा। बोले ठीक है, ले जाओ। ले गए, वहाँ पर एडमिशन कराया, पढ़ाने लगे। एक दिन क्या हुआ कि जिस जगह पर रह रहे थे उस जगह पर कुछ दूर जाकर के तालाब था, जो कि उस तालाब में सारे लोग स्नान किया करते थे, बच्चे भी करते थे। उनके बच्चे से मित्रता हो गई थी।
बच्चे के साथ ही में भी चाचा चाची से पूछ कर गए कि हम भी जाए स्नान करने। लोग कह दिए कि जाओ। गए स्नान करने। सारे लोग स्नान करके लौट आए, लेकिन ये उसमें स्नान करते ही रह गए। देर लगा दी आने में, वहीं पर थे। तब तक से अपना निकल करके स्नान करके अपना कपड़ा पहन ही रहे थे, तब तक से एक साधु आया और इनके पीछे से दांतों में न जाने क्या चीज चिपका देता है। साधु आगे बढ़ गया, चलने लगा। अब उनके पीछे पीछे ये जाने लगते हैं। चल दिए साधु के पीछे पीछे। अब उस साधु क्या किया कि बहुत दूर घोर जंगल में ले गया। ले जा करके एक पेड़ पर के ऊपर, पूरे ऊपर शिखर में, घने जंगल में एक पेड़ पर ले जा करके इन्हें पेड़ से सटा करके और रस्सी से गतरे गतर खूब अच्छे तरह से इन्हें बांध दिया कि कहीं ये भाग ना पाए। चिल्लाएंगे तो कोई शोर कोई सुनेगा नहीं, न उधर रास्ता था आने जाने का। जब आधी रात का वक्त होता था तो आकर खोल देता था। यही उनका, वो साधु का दिनचर्या था। प्रतिदिन वो क्या करते थे। इधर जब घर पर नहीं गए तो चाचा चाची बहुत परेशान हुए। लड़के के खोज में लग गए, खोजने लगे। बहुत दूर दूर तक खोजा करते थे। वो शहर गांव में रहते तब तो मिलते, जंगल में कोई गया नहीं। घर पर मारे डर के लोग खबर नहीं देते थे कि भैया भाभी क्या कहेंगे कि ले गए पढ़ाने के लिए, मेरे लड़का पता ना लोग क्या कर दे, न जाने उनके मन में क्या क्या आता होगा, इसीलिए वो खबर नहीं दिए। एक हफ्ता का समय निकल गया ऐसे ही। एक हफ्ता वो साधु जो आता था, उन्हें जब भोर होता था तो बांध देता था और रात के समय आधी रात में वो खोल देता था। वही उसका कार्यक्रम था। भूखे प्यासे लड़के मर जाते थे तो सब भूत प्रेत बन जाते थे। ये भूत प्रेत के विषय में कुछ जानते थे नहीं, इन्हें पता था ही नहीं। जब खोल देते थे तो सारे नंगे धड़ंगे अपना उछल कूद करते थे, तो उन्हीं के साथ ये भी खेला करते थे। ये जानते थे कि ये सब लड़के हैं, भूत नहीं जानते थे। जब एक हफ्ता हुआ, मेरी माँ जब शंकर जी में जाती, इनका दिल घबराता था, बहुत घबराता था। पहले फोन था न, चिट्ठी चपाटी किसी किसी तरह बैरन चलती पहुंचती, कोई किसी तरह खबर दिया ही नहीं। मंदिर में जा जाकर उदास होकर रोया करती थी शंकर जी के सामने कि पता ना मेरा क्यों दिल घबरा रहा है। हे शंकर जी, मेरा जहाँ पर बाल बच्चा है वहाँ पर आप सुरक्षित रखे रहिएगा, कुशल मंगल मेरे बच्चे को आप रखे रहिएगा, यही प्रार्थना किया करती थी। जिस दिन उन्हें मरना था, निश्चित समय था मरने को कि आज ये बचेगा नहीं, साधु मार देता या अपने मौत से मर जाते। उसी दिन आधी रात के मध्य में स्वयं शंकर जी अपना वेशभूषा भी नहीं बदले, जैसे थे वैसे जटाजुट के साथ, नाग गले में लपेटे हुए, कंधे में झोली लिए हुए, डमरू त्रिशूल अपना लिए हुए, उसी जंगल में वहां पर पहुंचते हैं।
और पेड़ पर चढ़ जाते हैं। अपने त्रिशूल से सारे रस्सी को काट काट करके और उस दशरथ नाम का जो लड़के थे उन्हें पेड़ पर से उतार करके, बांह पकड़ के उतार करके नीचे खड़ा कर दिए। वो दशरथ नाम का और कोई नहीं, मेरे भाई थे। भाई थे नहीं, अभी हैं। उन्हें उतार कर उन्होंने नीचे ले आए, खड़ा किए। बोले देखो, खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ। बोले कि खड़ा नहीं हो जा रहा है, कैसे मैं खड़ा हूं। तब उन्होंने झोली से अपना भभूत निकाले और उनके ऊपर छींटा मार दिए, छिड़क दिए। जब भभूत को छींटा मारे थे, इन्हें वो कह रहे थे इन्हें बहुत बल हो गया, खड़े हो गए। बोले कि देखो बेटा, मेरे तरफ देखो, आंख को खोलो। कहीं आंख नहीं खुल रही है, मैं कैसे देखूं। तो जो दांत में चिपकाया हुआ था साधु, तो अपने हाथों से उनके दांत में से वो जड़ी थी, क्या था, उन्होंने निकाल दिया। जब निकाल दिया तो बोले कि अब आंख खोलो, अब देखो। फिर भी बोलते हैं कि हम नहीं देख पा रहे हैं, मेरी आंखें नहीं खुल रही है। अब उन्होंने अपने झोली से फिर भभूत निकाले और उनके ऊपर फेंक दिए। जब ऊपर फेंक दिए भभूत, तो हड़बड़ा कर इनकी आंखें एकदम खुल गई। जब आंखें खुलती है तो देखते हैं नाग गले में से फन निकाल कर के खड़ा है। वो देख करके डर जाते हैं, बिल्कुल भयभीत हो गए, डर गए ऐसे। जब डर गए तो कहे क्यों बेटा, क्या हुआ, क्यों डर रहे हो। कहे कि हमें सांप से डर लग रहा है, जो आपके गले में सर्प है ना, उससे मुझे डर लग रहा है। शंकर जी बोले कि डरो मत। इतना कह करके उसका मुंड जो था वो पीछे के फेंक दिए। डरो मत, ये कुछ नहीं करेगा। कहे कि चलो अब तुम मेरे साथ चलो। बोले कहाँ, तो अपने घर नहीं चलोगे, चलो अपने घर चलो। कहे मुझे कि चल नहीं पा रहा हूं, कैसे चलूं। फिर भभूत मारे। अब बोले कि अब तुम चलो, आगे आगे चलो। वो साधु जो है ना, उसका आने का अब समय हो गया है, आएगा तो फिर पकड़ लेगा। चलो, कांट कूस नदी तालाब कुछ मत देखो, नदी तालाब में तुम डूबोगे और न कांट कूस तुम्हें गड़ेगा, न कंकड़ पत्थर तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएगा। बस जितना जल्दी जल्दी हो सके उतना तुम चलते बनो, पीछे से मैं हूं ना, साधु को आने नहीं दूंगा। चल दिए, कहीं दौड़ो, जितना जल्दी हो सके उतना दौड़ो। मेरे भाई को कहना था कि जो नदी तालाब हम देखते थे बहुत पानी में थोड़ा सा ठिठक जाता था। बोले कि कूदो, चलो, तुम डूबोगे नहीं। कि पानी के जल के ऊपर ऊपर मैं चलने लगता था, कांटा पड़ता था, मैं थोड़ा सा ठिठक कर खड़ा हो जाता था। ये होता था कि मेरे पैरों में कांटे गड़ जाएंगे। बोले चलो, वो गड़ेगा नहीं। उस पर चलता तो नहीं गड़ता था, लगता था कि मैं फूलों पर चल रहा हूं। इसी तरह मुझे उन्हें लाने में भोर हो गया। जिस गांव से साधु ले गया था वो गांव के बाहर ले आकर खड़ा कर दिए कि पहचान रहे हो। अतः हाँ, मैं पहचान रहा हूं। तुम चले जाओगे, तो कि हाँ चला जाऊंगा। बोले कि डरोगे तो नहीं ना,
कि नहीं, डरूंगा नहीं। तो बोले कि मुझे तुम पहचान रहे हो? कि नहीं बाबा, मैं नहीं पहचान रहा हूं। गांव पर तुम्हारे द्वार पर मंदिर है ना? बोले हाँ। तुम्हारी माँ पूजा करती है ना? बोले कि हाँ करती है। कि वहीं का तुम्हारा मैं शंकर जी हूँ। मेरे मंदिर में प्रतिदिन जा जाकर रोज रोती है। और तुम्हारे जो ये चाचा है ना, खबर नहीं देते हैं डर के मारे। और रोज मंदिर में रोती रहती हैं कि मेरे जहाँ पर जो बच्चे हैं उसी आप खुश रखा कीजिए, खुशहाल रखिए। आज तुम्हारा अंतिम दिन था, अब तुम मर जाते या साधु मार दिया होता। मैंने सोचा कि रोज प्रतिदिन आकर मेरे पास रोती है, मेरी सेवा करती हैं, अगर इसका आवाज मैं नहीं सुनूंगा ना तो इसके साथ मैं अन्याय करूंगा। इसलिए तुम्हें लेने के लिए वहां से जो ही पूजा करके घर गई, मैं वहां से चल दिया। यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आ गया। हाँ, दूसरी बात, तुम घर आज ही अपने चाचा चाची से कह करके चले जाना, यहाँ पर रुकना मत। न तो जो वो साधु है ना, फिर से तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगा। इस बार वो छोड़ेगा नहीं, इसलिए तुम घर चले जाना। दूसरी बात, अपने बाबूजी से कह देना कि मंदिर मेरा ढह गया है, मंदिर को बनवा देना। मंदिर के बनवा देंगे तो सही रहेगा। कहोगे ना जाकर के? हाँ, मैं कह दूंगा कि ठीक है। फिर बोले कि बाबा, मुझे डर लग रहा है, अंधेरा है, मैं कैसे जाऊं? कि कोई बात नहीं, चले चलो तुम्हें छोड़ देता हूं दरवाजे पर से। तब फिर दरवाजे पर छोड़ने के लिए आए, खड़े होकर बोले दरवाजा खुलवाओ, अपने चाचा का आवाज लगाओ। तो लगाए कि चाचा चाचा, 3-4 बार चाची चाची आवाज लगाया। सुन करके चाची हड़बड़ा कर उठी, अरे लगता है दशरथ ही आ गए, दशरथ की आवाज है। चाचा चाची दोनों दौड़ कर दरवाजा खोले, अपने गले से लगा लिए। वहीं पर शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। बोले कि अब मैं जा रहा हूँ, मेरी पूजा के समय हो गई, तुम्हारी माँ पूजा करने के लिए आएगी मंदिर में, अब समय हो गया है। कि कैसे आए तुम, कैसे आए, किसके साथ आए, कहाँ तुम थे? कहे कि हमें शंकर जी लेकर आए। शंकर जी? तो हाँ शंकर जी। अभी देखो ना, पीछे पलट पलट कर जब देखना चाहा, दिखाना चाहा तो थे ही नहीं। क्या अरे अभी तो शंकर जी साथ में थे, चले गए। कह रहे थे कि मुझे अब घर जाना है, तुम्हारी माँ पूजा करने के लिए मंदिर आएगी, अब समय हो गया है। चाची यहाँ से आप चलिए, और साधु मुझे अपहरण करके ले गया था, वो आएगा ना तो इस बार मेरा जान नहीं छोड़ेगा, मुझे मार डालेगा। शंकर जी बोले हैं कि घर चले जाना, यहाँ पर रुकना अच्छा नहीं रहेगा। दूसरी बात बोले कि मेरा मंदिर ढह गया है, अपने बाबूजी से कह करके मेरा मंदिर बनवा देना, वो बनवा देंगे। तुरंत चाचा चाची अपना सब सामान समेटे और लेकर के निकल गए, घर आ गए।
उसी दिन उसी घड़ी घरे आ गए। सब आकर के कथा कहे कि ऐसे से हमें शंकर जी बचाए हैं। अभी आप ही सब बताइए। मेरी माँ को बहुत निष्ठा था, बहुत पूजा किया करती थी, तो शंकर जी जंगल में जाकर के उनके लड़कियों को बचा लिए। माँ के साथ साथ हम लोग भी शंकर जी के बहुत मन से पूजा किया करते थे। जब सावन का महीना आता था तो 151 121 हर बेलपत्र पर राम राम लिख कर चढ़ाते और सोमवार का व्रत रखते, निर्जला रहा करते थे। शाम को जलपान करते थे, स्नान करके पूजा पाठ करके के खूब गान बजान करते थे, तब जाकर के कुछ हम लोग खाते पीते थे, जलपान फलहार करते थे। वो शंकर जी जा करके उनके लड़कियों को बचा दिया, लेकिन वही शंकर जी, हम तो ससुराल में आ गए, अब शंकर जी हमें नहीं मिले। हम शंकर जी को पूजा नहीं करते थे, घर में पूजा करते थे। गए हरिद्वार जी तो गोपाल जी को लाए खरीद करके, उन्हें पूजा करते थे। शंकर जी को भी रखे थे, वो भी फूट गए तो छोड़ दिए पूजा करना, अब गोपाल जी में लग गए। लेकिन मेरे पति देव बरहो मास भोर में उठते और शंकर जी के मंदिर को सफाई करते, उन्हें पूजा किया करते थे। जब मेरा लड़का बहुत सीरियस हो गया, बीमार हो गया, तो प्रतिदिन से शंकर जी से बोलते थे कि हाथ फैला करके या अपना अंगोछा फैला करके भिक्षा मांगा करते थे कि मेरे लड़के को आप बचा लीजिए, बचा लीजिए। क्या कहें, हम शंकर जी को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना तो कहेंगे कि मेरे लड़के को नहीं बचा पाए, नहीं बचाया। इस चीज का मुझे बहुत दुख है। मैं हमेशा आज तक, जब से मेरा होश हुआ तब तक से आज तक से सोमवार व्रत का व्रत करना मैंने कभी नहीं छोड़ा। मुझे क्या मिला? उन्हें मेरे बच्चों को बचाना चाहिए था ना। शंकर जी के हम भी दिल्ली में थे, बहुत पूजा करते थे। जितना मेरा भाव भक्ति था, जितना श्रद्धा था कि शंकर जी बचा देंगे, लेकिन नहीं बचाए। क्यों मेरे साथ ऐसा किया? जो कि हकीकत बात है, घर की बात है। न तो कोई बनावटी है, न पुराण कथा का पढ़ना सुनाना है, न प्रवचन सुनाना है। हकीकत में बात बोलती हूँ। मेरे घर को बचा लिए, लेकिन मेरे औलाद की इन्होंने नहीं बचा पाए। मुझसे कहां से इतना कठोर अपराध हो गया था कि मेरी पूजा में कमी हो गई थी। क्या था कि इतना बड़ा दंड दिए? क्यों दिए? जो जो मेरा कथा सुनेंगे ना, कमेंट अवश्य बताइएगा कि इसमें शंकर जी की गलती है कि मेरी पूजा की गलती है, कि मेरी भावना की गलती है, मेरी अर्चना वंदना इन्होंने क्यों नहीं सुना। यहाँ तक कि महामृत्युंजय को जप मैंने 1.25 लाख 7 पंडित रख करके करवाया, फिर भी नहीं सुने। जितना हो सका उतना किया, जानते थे कि शंकर जी बचा देंगे, लेकिन नहीं बचाए। इस बार अभी मेरा पूजा से आस्था उठ गया है। हम व्रत नहीं इस साल किए, मेरा बिल्कुल आस्था उठ गया है। आती हूं मंदिर में, लेकिन जानते हैं आप सब, शिकायतें करके मैं लौट जाती हूँ चुपचाप कि आपने मेरे साथ बहुत भारी अन्याय किए। परीक्षा लिए होंगे तो वो भी अच्छा नहीं किए, जो भी कुछ किए होंगे
मेरे समझ में आता है कि अच्छा नहीं किए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था जो कि मेरे साथ हुआ है। कथा बहुत लंबा हो जाएगा, यहीं पर हम कथा को विराम बोल करते हैं। आप सब लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, कथा को पूरा सुनिएगा, कमेंट भी अवश्य कीजिएगा कि आप सब इनके विषय में क्या कहना चाहते हैं। हमें तो जो कहना था वो तो कह दिया, अब आप सब क्या कहेंगे, क्या सुझाव देते हैं अवश्य बताइएगा। और जहाँ से आप सब देख रहे हैं अवश्य बताइएगा।